हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इवेंट सेटअप कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल की हेल्प से और एक इवेंट सेटअप टूल की हेल्प से। गाइस, मान के चलते हैं कि हमें अगर कुछ इस तरीके से लोगों की रीमार्केटिंग ऑडियंस बनानी कि जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट के किसी बटन के ऊपर इंटरेक्ट किया हो, उनको हम लोग रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं? तो गाइस, जैसा कि हम लोग समझते हुए आ रहे हैं कि अगर हमें रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनानी है तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा फेसबुक पिक्सल को। फेसबुक पिक्सल की हेल्प से हम लोग हमारी जो रीमार्केटिंग ऑडियंस है वो बनाते हैं। बट गाइस, फेसबुक पिक्सल क्या करता है? केवल और केवल फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट के ऊपर जो पेज व्यूज हैं उनको केवल ट्रैक करता है। तो अगर हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज को ट्रैक करना चाहते हैं कि हम उन लोगों को ऑडियंस बनाना चाहते हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी बटन के साथ इंटरैक्ट किया हो या किसी बटन के ऊपर क्लिक किया हो या किसी जो पीडीएफ फाइल है उसको डाउनलोड किया है, किसी ब्रोशर को डाउनलोड किया है, इन सारे इंटरैक्शंस के बेसिस पे अगर हम रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो गाइस, केवल और केवल पेज व्यू से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर हम इस टाइप की ऑडियंस नहीं बना रहे हैं जो होम पेज पे विजिट कर रही है, अबाउट अस पे विजिट कर रही है, सर्विसेज पेज पे विजिट कर रही है। अगर हमारा केवल और केवल उद्देश्य ये है कि हम होम पेज के विजिटर्स को ऑडियंस बनाना चाहते हैं रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अबाउट अस पेज के विजिटर्स को ऑडियंस बनाना चाहते हैं रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा काम केवल और केवल बेस पिक्सल से चल जाएगा और हमें नए इवेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। वहीं पर जैसा मैंने आपको बताया, अगर हमारी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक किया मैं उसको ऑडियंस बनाना चाहता हूं, तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे इस इंटरैक्शन को एज इवेंट सबसे पहले जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर हमारी बात हो रही है कि इवेंट को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक पिक्सल हमारे फेसबुक एड्स अकाउंट के अंदर, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास एक फेसबुक ऐड अकाउंट है, बट उससे पहले हम लोग यहां पर एक वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इवेंट बनाएंगे। और इवेंट बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। जो पहला तरीका और सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि हम लोग एक इवेंट सेटअप टूल हमें फेसबुक के अंदर ही मिलता है, उसके थ्रू हम लोग किस टाइप से इवेंट जो है वो बना सकते हैं। तो इवेंट बनाने से बेनिफिट आप देखो, एक तो इवेंट्स हमें पता चलते रहेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कितने इवेंट्स हुए हैं। तो एक तरीके से हम इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनके बेसिस पे हम ऑडियंस बना सकते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं और अपने कैंपेन को भी उनके बेसिस पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कि ये जो यहाँ पर डाउनलोड ई ब्रोशर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर कोई इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करे तो वी वांट टू काउंट इट एज अ इवेंट, हम ये चाहते हैं। फाइन। तो गाइस, हमें क्या करना है, हमें हमारा जो एड्स अकाउंट है उसके ऊपर आना है। एड्स अकाउंट के बाद आपको यहां से जाना है आपके इवेंट्स मैनेजर के ऊपर। जब आप अपने इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पिक्सल है वो कुछ डेटा को कैप्चर कर रहा है जो कि आपने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, तो मेरा जो पिक्सल है वो पेज व्यूज को जो है वो एज इवेंट कैप्चर कर रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट करते करते अगर आपने कुछ एडिशनल सेटिंग नहीं की है फिर भी करेगा। बट यहाँ पर मैंने एक जो है लीड नाम से एक इवेंट ऑलरेडी बना रखा है। बट गाइज, यहाँ पर जो डाउनलोड ई ब्रोशर आपको दिख रहा है, अगर इसके ऊपर कोई इंटरेक्ट करता है तो इसको भी मैं एज इवेंट जो है वो लेना चाहता हूँ, या एज इवेंट जो है वो यहाँ पर हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं गाइस? सिंपली हमें जाना है ऐड इवेंट्स के ऊपर और यहाँ पर फ्रॉम द पिक्सल जाना है। उसके बाद ओपन इवेंट सेटअप टूल हमें करना है। जैसे मैंने बताया कि इवेंट सेटअप करने के दूसरे भी तरीके हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे जो इवेंट कोड्स होते हैं वो। तो अगर हमें हमारे यहाँ से इवेंट कोड्स ले लेने हैं और उसके बाद फायर करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, बट वो मैं नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में। हम लोग यहाँ पर हम लोग इवेंट सेटअप टूल को ही यूज करने वाले हैं। तो यहां से मैं वेबसाइट एक बार जो है वो यहां पर डाल देता हूं और वेबसाइट डालने के बाद मैं ओपन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा। सो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं किसी बटन को जो है वो एज अ इवेंट बना लूंगा, या फिर मैं यहाँ पर जो ट्रैक का यूआरएल है इसके बेसिस पे मैं किसी भी यूआरएल को भी मैं अगर वो हिट होता है तो उसको मैं इवेंट बना सकता हूँ। बट यहाँ पर गाइस हम लोग बटन को लेने वाले हैं। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर लेट से जैसे ये इंक्वायरी नाउ है, अगर इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है तो इसको भी मैं एज अ इवेंट जो है वो ट्रैक करना चाहता हूं। तो मैं ट्रैक न्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जितने भी बटन हैं हमारे वो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो बटन जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो मैं इंक्वायरी नाउ बटन को ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर लेट से कुछ नेम मुझे देना पड़ेगा कि ये बटन किस टाइप के इवेंट की तरीके से आप इसको ट्रैक करना चाहते हो। तो ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, लीड, परचेज, ये तो हम लोग नहीं करेंगे। लेट से मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। नाउ इफ एनीवन इज कमिंग ऑन टू दिस वेबसाइट, और अगर वो इसके ऊपर क्लिक करता है जहां पर जो टेक्स्ट है वो इंक्वायरी नाउ है, तो दैट विल बी काउंटेड एज एन इवेंट इनटू दिस
पिक्सल डेटा, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है यहाँ पर, और मैं कर देता हूँ इसको फिनिश सेटअप। बहुत ही ईजी है, और जो मेरे पहले से इवेंट्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जैसे लीड वाला भी मैंने आपको इवेंट दिखाया था, पहले से ही था, तो वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। हम चाहें तो फर्दर इसको डिलीट कर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला अभी हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहाँ पर जो हमारा बटन टेक्स्ट है दैट इज एक्चुअली इंक्वायरी नाउ, तो जो कंडीशन है वो भी दी हुई है। मैं फिनिश सेटअप कर देता हूं यहां पर, और मैं भी इसको कर देता हूं फिनिश। एंड दिस इवेंट सेटअप टूल इज वेरी यूजफुल, यस इट इज। सो नाउ गाइज, इसके बाद हमें वापस आना है यहां पर हमारा जो पिक्सल है उसके ऊपर। एंड यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नाम का जो इवेंट है वो यहां पर बन चुका है। गाइज यहां से अगर हम लोग मैनेज इवेंट के ऊपर जाएं, तो ये इवेंट का जो ट्रिगर है, मतलब किन सिचुएशंस में ये इवेंट ट्रिगर होता है, वो आप देख सकते हो। यहां पर इंक्वायरी नाउ लिखा हुआ है कि बटन टेक्स्ट अगर इंक्वायरी नाउ होगा तो ये वाला जो हमारा इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आपके जो इवेंट्स हैं उनको आप यहां पर सेटअप कर सकते हैं। इस टाइप से जो आपको छोटा सा इवेंट सेटअप टूल मिलता है, इसकी हेल्प से आप बड़ी क्विकली जो इवेंट्स हैं वो सेटअप कर सकते हैं। बट ये बहुत ही छोटे या बहुत ही नॉर्मल टाइप के इवेंट सेटअप करने में आपकी हेल्प जरूर कर देता है कि आपको किसी बटन को ट्रैक करना है या किसी यूआरएल को ट्रैक करना है। बट गाइस वहीं पर अगर जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फिर वहां पर हमें जीटीएम और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से आप बेसिक तरीके से बिल्कुल एक इवेंट सेटअप को यूज़ करके, एक स्मॉल से टूल को यूज़ करके अपना पहला इवेंट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।